वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक बहुत ही छोटा सा देश, जिस देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश का राष्ट्रपति अगर उठा करके ले जाए तो फिर ये बात डिप्लोमेसी सॉवरेनिटी से बहुत ऊपर उठकर टकैती पर आ जाती है। यही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैनिकों को भेज करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उठा लिया और उठा करके वो अपने देश ले जाते हैं और अपने देश में न्यूयॉर्क के कोर्ट पे उनकी हियरिंग चलने की शुरुआत कराते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेनेजुएला के साथ ऐसा क्यों करेगा। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा है, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा है और अमेरिका को वो पेट्रोलियम चाहिए। एक एस्टीमेट की माने तो वेनेजुएला के पास तकरीबन 7 to 8 ट्रिलियन US$ जितना ऑयल है। मैं आपको बता दूं ये नंबर कितना बड़ा है। हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी GDP है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज इंडिया। आपको पता है वो GDP कितने ट्रिलियन डॉलर की है? इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन US$ की है और वेनेजुएला के तह पे सिर्फ तेल 7 to 8 ट्रिलियन US$ की है। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि वी वांट गुड फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला, वी वांट दैट द ऑयल beneath the earth's surface should be explored, extracted and sold in the market with fair value. It's a hoax. I'll tell you how it's a hoax. क्योंकि अब अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएला जाएंगी, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगी, वहाँ का तेल ये एक्सट्रैक्ट करेंगी और फिर ये अमेरिकन कंपनीज वो तेल को दुनिया में बेचेंगी। What will Venezuela get? Not even 10% of the profit generated by these companies. ये बात मैं इसलिए भी सोच पा रहा हूँ क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे यूएस में पिछले साल 2025 में, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने फंड इकट्ठा किया था और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कमला हैरिस थी उन्होंने भी फंड इकट्ठा किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी फंड इकट्ठा किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने इन ऑयल कंपनीज को कहा था कि अगर आप हमें 1 बिलियन US$ दे देंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा लेकर के आएंगे इफ आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑयल कंपनीज ने खुल करके ट्रंप को चंदा दिया और ट्रंप अब उन ऑयल कंपनीज को गिफ्ट देना चाह रहे हैं कि चाहिए वेनेजुएला से तेल निकालिए और मार्केट में बेचिए। ये पूरा खेल तेल का है। हम देखेंगे कि अमेरिका का इतिहास ही ऐसा रहा है कि जिस देश में तेल बहुत ज़्यादा और वो देश अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता, माफ़ कीजिएगा, मैं जब भी अमेरिका बोलूँ तो आप समझ जाइएगा मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। मैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की इकट्ठा यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, हम याद करेंगे सद्दाम हुसैन का वो इराक जिसमें अमेरिका हेवी बॉम्बिंग कर देता है। इराक अमेरिका के हिसाब से तेल नहीं निकाल रहा था। तब अमेरिका ने कहा कि इराक के पास केमिकल वीपन है और फिर जब जांच पड़ताल हुई तो इराक के पास कोई भी केमिकल वीपन नहीं निकला। इट वॉज अमेरिका। अगेन सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये सब अमेरिका के हिसाब से ऑयल के प्राइसेस तय करते हैं, इसलिए इन पे अमेरिका बहुत शांत रहता है। जहां ऑयल है वहां अमेरिका जाता है। आपको एक और किस्सा बताता हूं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, यूक्रेन से वो डील करते हैं कि उनके पास जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसे यूएस एक्सट्रैक्ट करेगा और यूएस कंपनीज उसे पूरे दुनिया में बेचा करेंगी। इसके बदले में यूएस यूक्रेन को हेल्प करेगा रशिया से लड़ने के लिए। सो दैट इज अमेरिका। जहां भी उसे पेट्रोलियम दिख जाए, रेयर अर्थ मिनरल दिख जाए, वो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेता है अपना धंधा बनाने के लिए। दैट इज अमेरिका। इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? तो फिलहाल हम वेनेजुएला से ज़्यादा तेल इंपोर्ट नहीं करते थे, हमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट?
लेकिन अब जो ट्रंप का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जिसमें वो ये कहते हैं कि आई नो मोदी इज अ गुड गाय, but he needs to make me happy and I'm not happy. They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. तो फिर इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि जब एक देश का प्रेसिडेंट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि मेक मी हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, तो फिर हमें भी अपना एक ऑल्टरनेट ट्रेडिंग पार्टनर खोज लेना चाहिए जिसका मार्केट यूएस जितना बड़ा हो। हमें एशियान देशों के साथ, जो मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ऑफ कोर्स, इनके साथ टाई अप करना चाहिए, इन्हें ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ अच्छे टाई अप्स करना, वहाँ एक्सपोर्ट करने चाहिए। अर्जेंटीना है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, पैराग्वे है, यस लेट्स गो फॉर इट। बहरहाल आज की न्यूज़ है कि निकोलस मदुरई को हथकड़ी लगा करके न्यूयॉर्क की कोर्ट में ले जाया गया है। क्या सुनवाई हुई, ये शायद हमें कल पता चलेगा। हैरानी की बात यह है कि निकोलस मदुरई और उनकी वाइफ दोनों को यूएस उठा करके वहां ले गया है, और अभी हमें नहीं पता कि निकोलस मदुरई और उनके वाइफ किस कंडीशन में वहां पे रहे। निकोलस मदुरई को तो हम देख भी रहे हैं, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिज वाइफ, वेयर इज शी। रही बात वेनेजुएला में क्या हो रहा है, तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस में लॉकडाउन टाइप कंडीशन है। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं, यूएस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन ये उन पे भारी भी पड़ सकता है। ये सरासर डकैती का मामला है कि अगर आप मजबूत है तो अपने मजबूती, अपने बंदूक के नोक पे किसी भी देश को डरा दे, धमका दे, उसके ऑयल रिजर्व को कब्जा कर ले, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर जाके कब्जा कर ले। ये नहीं चल सकता, और इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आना चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि यूएस के खिलाफ इस वक्त पे कोई आएगा। रशिया शांत है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने पाकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ बात करते हुए कहा यूएस ने जो ये किया है ये बहुत गलत है। ए वेरी मॉडरेट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना। बात यह आती है कि अब फ्यूचर में कभी चाइना ताइवान के साथ ऐसा कर दे तो फिर क्या होगा। बहरहाल जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन इस पे आती है, अपडेट आती है, तो हम आगे आपके पास ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।